मैं मुंबई से आई हूँ, शीतल अनीश, और 8 साल से मुझे फैटी लिवर ग्रेड 3 था। अभी मैं स्वस्थ हूँ। बहुत एलोपैथी मेडिसिन सब लिया, फिर बाद में मैं अपनी मर्जी से छोड़ा। एलोपैथी की दवाइयों, एलोपैथी में इसकी दवाई नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या देते रहते हैं फैटी लिवर के लिए। लीवर के ऊपर एक फैट की लेयर जम जाती है धीरे धीरे करके। हमारे खान पान में देखो, घी तेल थोड़ा बहुत तो जाता ही, और वो जो अनहेल्दी फैट होता है ना, वो जमता रहता है। और अब कितने दिन में फायदा हो गया? अब मैं घर पे ही फायदा हो गया है। हाँ। लेकिन लास्ट ईयर नहीं, 3 साल पहले एक बार इधर आके गए, फिर उसके बाद तो मैं प्राणायाम को मात्रा बढ़ाए और एक घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करने को। ये अपना अभ्यास पूरा कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ अपना अभ्यास पूरा करती है। और लिवोग्रिट भी खाया? हाँ, लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प और कर्क्यूमिन गोल्ड, गिलोय और गोदनर्क भी बहुत महीने तक गोदनर्क लिए, अभी नहीं ले रही थी। ये बहुत अच्छी चीज है। गोधन अर्क से ही फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस 1 महीने में नेगेटिव आ जाता है। अब बताओ, चलो खुश रहो। अभी थायराइड भी ठीक हुआ है। थायराइड मेडिसिन लिए ही नहीं, सिर्फ धनिया का पानी और कपालभाति ज्यादा। उज्जैन किया? उज्जैन। अब थायरोग्रिट, धनिया का पानी, उज्जैन से थायराइड ठीक हो जाता है, फिर भी लोग लिए जा रहे हैं, दवाई ठोके जा रहे हैं। 50, 100, 150, 200 mg थायरोक्सिन आदि खाए जा रहे हैं। और एकदम अब तो कितने साल की होगी उम्र? 58 की हो गई है, लगी ही नहीं रही। लो जोरदार ताली बजा दो भाई इस बहन के। ओम स्वामी जी। ओम मैया जी। मेरा नाम राधा चावड़ा है। राधा। मैं उड़ीसा संबलपुर से आई हूँ। 1.5 साल पहले मेरे को लिवर सिरोसिस हो गया था। बहुत तकलीफ था खाने पीने में सब में, तो मेरा बेटा साथ साथ यहाँ लाया। कितनी उम्र की होगी राधा मैया? मैं 70 साल से ऊपर 70 साल की है मैया। ये कल मैंने देखा, ऐसी गठड़ी सी बंधी हुई थी, मैंने कहा वजन इसका 35 किलो है। तो बोले बाबा जी हमारी माँ मरने से बच गई, इसका लीवर ठीक हो गया। बस ठीक हो गया है। यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, बहुत खुश हूँ। आपका दर्शन भी हो गया है, बहुत कल मैया को मिला, आशीर्वाद दिया तो और खुश हो गई। मेरा लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस। और कहाँ से आया? आसाम से हूँ सर। ये लिवर सिरोसिस सारे देश में हुआ पड़ा है। और लिवर सिरोसिस में क्या बोलते हैं? लिवर फेल और लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। मैं कहता हूँ ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ कितने दिन से आया भाई? आज 6 दिन हुआ है। 6 दिन हुआ है। मुझे भी गुरुजी स्वामी जी लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोले थे। हाँ। तो मैं फिर आपके यहाँ में आ गया। अभी मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। 6 दिन में? जी स्वामी जी। भूख लग रही है? भूख लगती है, लेकिन वही बात जो आप बता दी है, खाना नहीं दे रहे। तो हम कह रहे हैं कि पहले इसका लीवर की बीमारी खाओ भूख, बाद में तुमको भोग लगाएंगे। तो अभी जो है ये लिवर सिरोसिस, सबसे पहला पेशेंट हमने लिवर सिरोसिस का देश के गृह मंत्री की बहन को ठीक किया। मेरा नाम कनिका है और मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बट मैंने कुछ ठीक कर आई हूँ घर से। और यहाँ पे मैं अपना मेनली इलाज लिवर में मेरी थोड़ी सी सिस्ट है जो कैंसरस है, उसका मैं करवाने आई हूँ, और फैटी लिवर भी है। बट मैंने घर से अपने वॉइस बॉक्स में मेरे नोड्यूल्स हो गए थे, जो मैंने 3 मंथ्स में बहुत सारे प्राणायाम करके ठीक करे। 2-2 घंटे करती थी मैं प्राणायाम, और मैं 4 साल की थी और मुझे बचपन से ब्रोंकाइटिस हो गया था और अस्थमा ही कह लो, क्योंकि मैंने कभी पंप नहीं लिया। हर डॉक्टर बोलता था मुझे पंप लगाना चाहिए, मेरी मदर ने मुझे कभी पंप नहीं लगाने दिया। और मैंने बहुत प्राणायाम भी करे, मैंने 90% तो ठीक कर लिया वो भी। अब तेरा पूरा ही ठीक कर देंगे। ये डॉक्टर अनुराग बैठे, इन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया हुआ है। इन्हीं के साथ ही चल रहा है मेरा। इन्हीं के साथ। तो न्यूरोग्रीट, इसमें सिस्टोग्रीट, कर्क्यूमिन,
वृद्धि बाधिका, ओरोग्रिट, ये सब देंगे आपको, सारी सिस्ट तेरी खत्म, तुम मरेगी नहीं। ये बड़ा एग्जाम्पल है, इससे पहले भी मैंने कईयों को ठीक किया है। पूरा इसका छाती पर पूरा सफ़ेद दाग, पूरा मुंह इसका सफ़ेद, और इसने तो मेरे बताया हुआ आधा ही उपाय किया अभी, तो भी करीब 70% ठीक हो चुके हैं। बोलो बेटा अपने बारे में। इसका पूरा, ये मेरे पास इसका फोटो है, पूरा फेस, पूरी छाती, यहाँ से पूरे हाथ, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद, अभी थोड़े थोड़े प्रमाण बचे हैं। इधर आओ, यहाँ बैठो, इधर ही बैठो। ये यहाँ से इधर हाथ, ये भी हाथ पूरा, और पूरा छाती, पूरा चेहरा। अब थोड़े से दाग बचे हैं। क्या किया था बेटा बताओ? डेली तुलसी पत्ता लेती हूँ। डेली तुलसी पत्ता, कपालभाति करती हूँ। कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम थोड़ा ये कपालभाति तो लोग इजी कर लेते हैं। इतना सांस लेने में भी लोगों को ऐसा लगता है जैसे हिमालय चढ़ रहे हो। पूरा करना। हाँ, अब भी करूँगी, मतलब स्टार्ट धीरे धीरे धीरे। कितनी दिन लगी बेटा ये पूरा रिकवर होने में? 2 साल। 2 साल लगे। 9 महीने में तुम पूरी रिकवर हो जाती यदि पूरा करती थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा किया तुमने। कितनी देर किया कपालभाति? मैं सुबह 10 मिनट करती हूँ, और कपालभाति आधा घंटा करती हूँ, अनुलोम विलोम 10 मिनट करती हूँ। तो अब सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना ना, रात को 9-10 बजे सो जाना, 2 घंटे कपालभाति करना, 2 घंटे अनुलोम विलोम करना, और 9 महीने में जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 37 है ना? और मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। महाराष्ट्र पुणे से। और अब डर्माग्रिट वटी भी, डर्माग्रिट लेप भी, मिलिनोग्रिट। अच्छा। हाँ? मैं आपसे ही सीखने आई हूँ प्राणायाम, और जो भी उपाय है वो आपसे पूछने के लिए आई हूँ। ये मिलिनोग्रिट वटी देंगे, मिलिनोग्रिट लेप देंगे। हमने तो एनिमल्स में एक्सपोज करके ना व्हाइट पैचेज, उनको ठीक कर दिया है। ओके। ये आज मैं जो बता रहा था, यूट्यूब पर भी वीडियो है पूरा उसका। तो दवाई लिखवा लेती हूँ और करती हूँ। तो अभी कितना रिकवर हो गया तुम्हारा? हाथ में, पैर में, और कहाँ कहाँ था? ब्रेस्ट पे, पूरा था, अभी पूरा रिकवर हो गया है, सिर्फ थोड़ा जो ऊपर बचा है। करीब 70%, 80% इसका रिकवर हो गया है, खाली प्राणायाम थोड़ी थोड़ी देर करने से ही। तो मैंने कल कहा था टाइम एंड डोज डिपेंडेंट, पूरा करो। पूरा करती तो पूरी रिकवर हो जाती। और ये हुआ कैसे था बेटे? 13 साल की उम्र में हो गया था, ऑटोमेटिकली आँख के पास फूला था। छोटा सा शुरू होता है फिर बढ़ता था। विरुद्ध आहार इसमें बड़ा कारण है। विरुद्ध आहार, दूध के साथ नमक, रात को दही छाछ, फिर कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी को ना विपरीत मिलन करके खा लेते हैं। अब आगे ध्यान रखना बेटा, ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। मुझे 7-8 साल पहले सोराइसिस हुआ था। 7-8 साल पहले सोराइसिस। हाँ, प्राणायाम और आपका जो दवा है वो लेके पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर कर लिया? हाँ, पूरा क्लियर। ये दोनों हाथों को, पीठ पर, ये पूरे शरीर में सोराइसिस को लोग दोनों तरफ था पूरा। गोमूत्र और गोधन अर्क बोलते हैं सुबह। और क्या लिया? कायाकल्प, महामंजिष्ठा, खदिरारिष्ठ। हाँ, उस पूरा दवा करके किया। और ये पहले हम देते थे सुबह गोधन अर्क के साथ नीमवटी, गिलोय, और अब तो डर्माग्रिट, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट, और सफेद दाग के लिए मिलिनोग्रिट। और ये नीम के पत्ते पीसकर गोबर का रस और गोमूत्र लगाया करते, ये लगाया था। ये हमने कई बार पूरा ठीक हो गया। पूरा ठीक हो गया। अब पत्नी भी खुश, पति भी खुश, परिवार खुश। क्यों? सोराइसिस में आदमी 100 ग्राम ऐसी चमड़ी उधड़ती है, फिर इतना खाद चलती है, फिर उसमें से खून निकलता है, और चैन की नींद नहीं सो सकता, न दिन में चैन न रात को। इतनी खराब बीमारी है। सोराइसिस अच्छा हो जाता है, ठीक हो गया। एक्जिमा अच्छा हो जाता है। क्या नाम है? अहमदनगर से देवानंद जी। देवानंद जी। हाँ। अब देवानंद जी देवताओं का आनंद ले रहे। महाराष्ट्र से आए। चलो बहुत अच्छी बात। ये सोराइसिस अच्छा हो जाता है। सोराइसिस, लिकोडर्मा, एक्जिमा, बाकी तो ये बीपी, शुगर, थायराइड तो थोक में ठीक करते हैं यहाँ। स्वामी जी, मेरे को 44 साल तक पहले मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी। हाँ। वो मैंने मेडिकल में ट्रीटमेंट करा, उससे मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिला। जो वो दवाई खाती थी मुझे नींद आ जाती थी, सारा दिन सोई रहती थी। स्टीरॉइड दे देते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स में। फिर और अब मैं ये आपकी वो गोवर्धन अर्क और ये नीमबट्टी और कायाकल्प तेल घर से लगा के ठीक करके आई थी। और गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम और कायाकल्प तेल ठीक हो गया। यहाँ आकर तो बिल्कुल ही साफ हो गया।
चलो आप भी आ जाओ। अच्छा, मैं आंखों में भी मेरी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आके मेरे को काफी ठीक हो, आराम मिल आँख गया। इसकी भी ठीक होगी और वेद प्रकाश की भी। देखो वेद प्रकाश तो इधर पहुंच गया, तू भी इधर आ जा। ये तो भाई साहब यहाँ पहुंच गए जो सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुंच गए वेद प्रकाश जी। और इनकी मुस्कान देख करके हम मुस्कुरा रहे हैं कि चलो 75 वर्ष की उम्र में भी घुटने अच्छे किए जा सकते हैं। ओम स्वामी जी, हमको यहाँ पे पूरा सफ़ेद दाग हो गया था। पूरे नीचे भी और ऊपर भी? हाँ, इधर भी हो गया था। नीचे गाल के ऊपर भी और आँख हाँ, यहाँ भी, इधर भी हो गया था, इधर भी हो गया था, छोटा छोटा दाना टाइप में, और शरीर में अन्य भाग में भी हो गया था। उसके बाद हम आपका प्रोग्राम देख करके हम प्राणायाम शुरू कर दिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, और साथ में गोमूत्र भी लेते थे। हाँ, तो हमको 1 साल होते होते पूरा क्योर हो गया। अब ये तो गांव का बच्चा है, टीवी पर ही देख करके किया। कहाँ मिले थे तुम पहली बार? बोकारो में आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हाँ, बोकारो में स्टील प्लांट वाले उस समय वीरेंद्र श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने करवाया था। तो वहाँ बोकारो के कैंप में आए बच्चा, वहाँ से इसने सुन लिया कि मैं ठीक हो सकता हूँ। स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं 2000 से आपके पास जुड़ा हुआ हूँ, पालम दिल्ली से। क्या शुभ नाम है? हर्षरूप यादव जी। हर्षरूप जी जी। स्वामी जी, मुझे जो है ना एक, अब यहाँ मैं जैसे उपचार कराने के लिए आया हूँ, तो मुझे जो है ना स्किन डिजीज हुई थी शुरू में, एक्नी कॉन्ग्लोबाटा, जो किसी ने देखी और सुनी नहीं। यहाँ डॉक्टर्स के पास आया 2014 में, मैंने आपको ये कमर उघाड़ के भी दिखाई थी, तो सभी ये कहते हैं कि ये क्या है। क्या दोबारा बोलना? एक्नी कॉन्ग्लोबाटा। एंगली कॉन्ग्लोबाटा। एक्नी कॉन्ग्लो यानी एक्नी का बिगड़ा हुआ रूप, जो बगल में भी सब जगह पूरी बॉडी में हो जाता है। अब सारी बॉडी में छेद हो रहे हैं। तो मैंने दिल्ली में 2014 में आप आए थे, सेक्टर 14 में, तो कमर उघाड़ के मैंने दिखाई थी। तब आपने बार बार ये कहा था, देखो एक ये है जिसने अपने आप को सुधारा है। वो सारे छेद बंद हो गए? वो छेद जो है ना अभी निकलने बंद हो गए हैं, छेद हैं सारे, मैं दिखा सकता हूँ अभी। माइक पकड़ना भाई। अब वो छेद निकलने बंद हो गए। ये हमारे ये मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे फोड़े निकलते थे, और बदबूदार कोई पास भी नहीं आ सकता था, इतनी भयंकर बीमारी थी। इस बीमारी को अंग्रेजी दवाइयों से छोड़ करके मैंने मेडिकल साइंस को फेल किया था। अब सामने देखो। हाँ, अब बताओ। मैंने मेडिकल साइंस को फेल किया, वहाँ एम्स में इलाज चल रहा था। मैंने कहा आज के बाद मरने से बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, और आज के बाद अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। इसी बीमारी से, अंग्रेजी दवाइयों के इन्फेक्शन से, स्टेरॉयड मेडिसिन के, उससे मेरा एक बेटा फिजिकली हैंडीकैप होगा, एवीएन, उसके दोनों कूल्हे जो है ना डैमेज हो गए थे। तो इस बीमारी को मैंने केवल नेचुरोपैथी से ठीक किया। फिर आपसे जुड़ा, आपसे जुड़ने के बाद अनवरत मैंने जो है ना योग को अपनाया है, और योग को अपनाने के बाद बीच में कुछ खान पान या खुद ना करने के कारण 2015 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो हो तो गई। मैं ये नहीं मानता ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। अब मैं उतना ही उछल कूद, योगिक जॉगिंग उतना ही करता था जी। मेरा नाम प्रभा शुक्ला, मैं बरेली से आई हूँ। सबसे पहले योग गुरु बाबा जी को मेरा प्रणाम। और मुझे 15 साल से शुगर थी, यहाँ आके, और 2 साल से इंसुलिन चल रही थी, और 5 दिन हुए। पहली बेटी को तो निशु को तो 10 साल से थी, माता को 15 साल। 20 यूनिट सुबह और 10 शाम को लग रही। क्या नाम है माँ? प्रभा शुक्ला। प्रभा, हाँ। और यहाँ आके इंसुलिन बंद हुई, और किडनी में से प्रोटीन लीकेज हो रहा था, 2 साल हो गए। अच्छा, प्रोटीन लीकेज के लिए ना कल एक छोटा बच्चा भी बोले, स्वामी जी मेरे को 5-7 साल से प्रोटीन लीकेज हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट? अरे गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पी लो। कितनी बार बताया है, गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पी लो, और यहाँ और कपालभाति कर लो, रीनोग्रिड खा लो। 100% विद इन 1 और 2 वीक प्रोटीन लीकेज ठीक हो जाता है। बावड़ों की तरह भागे फिरते हैं इधर उधर, पागलों की तरह।
यहाँ आके गिलोय गोखरू और आंवले का वो पिया, प्रोटीन बिल्कुल बंद हो गया। लो इसका तो यही बंद हो गया 5 दिन में। उसमें पेशाब में ना सफेद सफेद झाग, और देख करके डर लगता है क्या निकल रहा है मेरे शरीर से। पूरा शरीर कमजोर है, प्रोटीन तो शरीर को चाहिए ना, वो निकल गया यूरिन से। बिल्कुल सही हो गया 5 दिन में। प्रभा की तो प्रभा जाग गई। सही बात है, धन्यवाद बाबा जी आप। खुश रहो। सरिता, हाँ ये सरिता बहती बहती इधर आ गई, 1 साल से कह रहा था मैंने कहा थोड़ी मोटी होगी है, पतली हो जा, बोले आ जाऊंगी आ जाऊंगी आ जाऊंगी। अब जब बीमार होके पड़ गई तब आई इधर। राजी राजी नहीं आते, जब तक चलेगा अरे खींच लेते हैं और चलाते हैं और चलाते हैं, जब पड़ जाते हैं तब आएंगे। जैसे सरिता अभी बहती बहती आई। सरिता कितना लाभ फायदा हो गया, खड़ी हो ना। ये चारपाई पर पड़ गई, मुझे फ़ोन आया, बोले जो सरिता तो बीमार पड़ गई। मैंने कहा उसको तुरंत योगग्राम में भेजो। बोले भेजें कैसे, वो तो हालात बहुत ख़राब है। मैंने कहा ख़राब हालत कोई ठीक करते हम। नमस्कार स्वामी जी। मुझे 1 साल से स्वामी जी हमेशा कहते थे बहन तू जल्दी यहाँ आ जा, तुझे पतला करूँगा, 20 kg वज़न घटाऊँगा। लेकिन काम के दबाव में मैं आ नहीं पाती थी और मेरा शुगर काफ़ी बढ़ता गया। और जब स्थिति बहुत ख़राब हुई तो बड़ी मुश्किल से मैंने 1 वीक का टाइम लेके मुझे लगा नहीं मैं आती हूँ। और स्वामी जी मैंने कोई भी अभी दवाई नहीं ले रही हूँ, और जो मेरा शुगर 250-300 रहता था, दिस इज़ द 3rd डे, आज 3रा दिन है, और विदाउट मेडिसिन 127 मेरा रैंडम था। 127 पर शुगर आ गया, जिस शुगर से ये हालात ये हो गई थी कि अब तो 1 कदम भी चला नहीं जाएगा, बेड रिडन हो गई थी। और वजन कितना कम हो गया? 2.5 किलो वजन कम हो गया। 2 दिन में 2.5 किलो वजन कम हो गया। ऐसे ही लगी रहेगी तो जैसे वो अभी बालक आया था ना तगड़ा वाला 127 वाला, और 104 पर आ गया, आपका 2 महीने में ही 25 किलो कम हो जाएगा। यहाँ से सीख के जाना और करना, और जो यहाँ खाना पीना बताएं उसको अपनाना। सरिता 20 किलो कम हो जाएगा, 25 किलो कम हो जाएगा वजन, और जैसे ब्याह होके घर में आई थी नई नई बहू वैसी की वैसी हो जाएगी। थैंक यू स्वामी। अच्छा ये माताएं बहनें ना, सबको एक बात का तो शौक है, कोई बूढ़ी नहीं दिखना चाहती, कोई बीमार नहीं दिखना चाहती, और बदसूरत तो कतई नहीं दिखना चाहती, लेकिन करें क्या? योग करो। क्या नाम है? लोक गुप्ता नाम है। मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। क्या कहते हैं, मेरा सोराइसिस था, मैं 5-6 साल से बहुत परेशान था। यहाँ आने के बाद ये पैर काले काले, हाँ ये सब, ये कमर, ये निशान रह गए खाली इसके, अब 10% बचा, पूरा काला हो रखा। ये 7 दिन के अंदर हुआ है महाराज। मात्र 7 दिन में, क्या बात है, पूरा शरीर से गंदगी साफ। और सोराइसिस भी महाराज जी, मैं तो इनके तेल लगाते लगाते रात को थक जाती थी, पूरी रात तेल लगवाते थे, पैरों में, कमर पे, सब जगह पूरी रात तेल लगाए बेचारी। क्या करे, ये दुख पाए तो इसको क्या तेल लगा। ये सोते नहीं थे पूरी रात। यहाँ पे आने के बाद बस जो इन्होंने यहाँ पे जो करवाया है ना ट्रीटमेंट, रात को बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया कि तेल लगा दे मेरे। लो एक बार भी परेशान नहीं किया, ये भी बढ़िया काम। तो ये सोराइसिस ना बहुत बड़ी बीमारी है। क्या नाम भाई साहब आपका? आलोक गुप्ता। और ये निशु? अंकिता गुप्ता। अंकिता, अंकिता। ये आलोक और अंकिता। भाई आलोक का तो बहुत ही, सोराइसिस दुनिया में कहते हैं सबसे जिद्दी बीमारी है, अर्थराइटिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। पूरा शरीर उधड़ जाता है इसका। देखो इधर बैठो, इसके पैर देखो, ये हालत थी इसके पैरों की, बहुत बुरा हाल था। और अब इसको, वो रात को बेचारी रात भर पत्नी तेल लगाती थी। और कहाँ था? पीछे कमर पे, आगे दिखा दे, इसमें क्या है, कोई लड़की थोड़ी है। इधर पीछे ऐसे, इधर ऊपर बैठ जा रहा है, नीचे ले लो, वहीं कर लो हवा है। ये देखो ये हालत थी। और 7 दिन में अब इसको इतना लाभ हो गया कि अब रात को नींद अच्छी आती है। हाँ। और ये लगभग 70-80% ठीक हो चुका है, निशान बाकी है, नामो निशान मिट जाएगा पूरा। सोराइसिस बहुत, ये तो अंकिता तेरे से भी बड़ी बीमारी है, तेरी तो इंसुलिन ही छूटी, इसकी तो भूल से छूट गई। अच्छा हुआ भूल गई। और इसकी अब लोग फिर भी इधर उधर बहुत धक्के खाते हैं। क्यों धक्के खाने के बाद? तो बाबा जी मेरा पहले तो 5 दिन में 3 किलो वेट कम हुआ, और मुझे प्रॉब्लम था किलॉइड, यहाँ पे किलॉइड है। हाँ। तो किलॉइड और थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम था, यहाँ पे देखो दिख भी नहीं रहा, मतलब काला काला हो। हाँ, तो
मेरा पीड़ा तक लेप लगाया, उससे 3 दिन से हम 5 दिन से वो पूरा मतलब रिलीफ हो रहा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। किलोइड्स भी ठीक होते हैं, ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, झेलते रहते, बड़ा भयंकर उनमें दर्द होता है। उसमें कायकल्प लेप लगाते हैं और कहीं जिसको थोड़ा ज़्यादा हो तो लीच भी करवा देते हैं, फिर सारा शुद्धिकरण कराते हैं, साथ में फिर गोधन नीम की गोली देते हैं, डर्माग्रिड सोरोग्रिड देते हैं, धीरे धीरे पूरा निकल जाता है। कैश और गूगल लीची लगवाई ना मेरे यहाँ, और मुझे जलगांव के आस्था जो है ना सर्जरी, वहाँ पे दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि आपका यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा। हाँ, ये किलोइड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, तो मैं 7 साल से मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना, तो मुझे लगा ठीक ही नहीं होगा। खाली ऐसे एक ही दिन लीच लगाया तो थोड़ा बैठ गया। मतलब ये लीच बहुत ज़बरदस्त है किलोइड्स के लिए। ओम स्वामी जी, मैं आपको पहली बार दिल्ली में जब आपका जापानी पार्क में शिविर हुआ था तब आपको पहली बार देखा था। हाँ। उसके बाद मैं इतना इम्प्रेस हुई, मैं योगा की तरफ मुड़ी थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन आपका भी योगा करके मेरा 87 वेट था, लेकिन मैं दिल्ली से ही 77 करके आई हूँ, 10 किलो। अभी मैं ज़्यादा आसन नहीं करती हूँ, फिर भी प्राणायाम 1 घंटा और सैर रोज करती हूँ और कुछ खड़े होकर आसन करती हूँ। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ स्वामी जी, मेरे फेस पे आप देख रहे हैं वाइट स्पॉट्स। 2011 में तो मैं योगा शिविर में आई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ स्वर्ग है, उधर योग पीठ में। अच्छा। फिर मेरे को 2011 में ये वाइट स्पॉट शुरू हो गए। पहले तो मैं एलोपैथिक में गई तो ज़्यादा बिगड़ गया, फिर मैं 2011 में ही यही आई। 15 दिन मेरा इलाज हुआ। इलाज बड़ा टफ था, जो स्वर्ग में देखकर गई थी मुझे लगता था अब मेरे लिए नर्क है, क्योंकि मुझे सुबह घी में कुछ पिला देते थे और सारा दिन सोना नहीं, सिर्फ गर्म पानी पीना। मई का महीना था, मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, तब छुट्टियों में आई थी। इसको घृतपान करवा रहे थे स्नेहन। फिर उसके बाद अब मुझे 50% आराम है। 50%। अब पूरा आराम हो जाएगा। मिलिनोग्रिड लेप और मिलिनोग्रिड नई वटी बना दी है और धूप में बैठना सुबह। मैंने शुरू कर दिया मिलानोग्रिड, रोज उठते ही घर में आपका ही लगाती हूँ। वो लेप भी लगा लेना। लेप नहीं अब यहाँ से मिल जाएगा, वो लेके जाना। ठीक है, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं तीसरी बार आई हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आती रहूँगी। हम योगा से घर में भी, मेरे बच्चे भी हैं, सब है, सबको थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ तो फर्क पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम स्वामी जी। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, बम्बई से, अंधेरी से आता हूँ। हाँ, कल जो हाँ जी बड़े राजी हो करके, हाँ जी, मुझे डांस कर करके बता रहे थे। मुझे स्किन इश्यू था। हाँ। 3 साल से मैं परेशान था, मेरे बहुत बड़े इश्यू थे। हाँ। बस यहाँ आया 3 दिन में मेरे सारे के सारी हिचिंग बंद हो गई और 3 दिन में 3 दिन में इतना अच्छा हो गया। ये आपके साथ में आपकी मिसिस है। हाँ, ये भी बड़ी राजी हो रही है। हाँ जी, क्योंकि जब ये खुजलाए और चिल्लाए तो पत्नी बेचारी क्या करे, मैं क्या करूं। अच्छा, आप 3 साल की समस्या 3 दिन में ठीक। 3 दिन में 3 साल की समस्या 3 मेरे से कल बोले बाबा जी आपने काढ़े तो बहुत कड़वे पिलाए, लेकिन परिणाम बहुत मीठा आया। आपकी थेरापी की सिस्टम, आपका जो कड़वा काढ़ा पीता हूँ उससे इतना फायदा है कि पूछो नहीं। स्वामी जी, मुझे 2009 में पढ़ाई करते करते पढ़ाई बहुत की, पर 2009 में आके मुझे सिर दर्द बहुत होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में खुजली बेइंतहा हो गई। नीचे बेल्ट से नीचे के पोर्शन में इतनी खुजली, बहुत दवाइयाँ लगाई, जैसे भी किसी ने बताया, खदरा रेस्ट, 10 मूला रेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब खाई। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे जब बरसात का सीज़न आता था, गर्मी आती थी, पूरा शरीर, बरसात में तो ये बहुत पूरा शरीर घमोरियों से लग जाता था, जैसे एक और स्किन के ऊपर लेयर जम गई है, पूरी लाल लाल, पूरा बनियान तक भी नहीं पहना जाता था। कपड़े पहनना एक मर्यादा है समाज में, वो करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता था। और उसके बाद धीरे धीरे। अच्छा, एक तो ये सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनते हो भाई? जिस किसी को देखो 90% लोग हिंदुस्तान में सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े नहीं पहनते। वो चमड़ी के दुश्मन हैं।
ऊपर केमिकल लादे फिरते रहते हो, केमिकल वाले कपड़े, केमिकल वाले साबुन, केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले फेस वॉश, केमिकल वाला फ्लोर क्लीनर, सारे चारों तरफ जहरीले वातावरण में जीते हो। अब चलो इसको तो और उधड़ गए। कल तो एक बेटी आई, उसको देख करके पूरा शरीर उधड़ा हुआ, जैसे बता रहा भाई ऐसे ही उसका शरीर पूरा उधड़ा हुआ। वो भी बोले स्वामी जी क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? वो बेटी माने शरीर ऐसा उसका कि उस देख करके दूसरे को डर लगे, ऐसे उधड़ जाता है स्किन प्रॉब्लम्स में। फिर देते हैं स्टीरॉइड एलोपैथी में। तूने तो नहीं खाया? नहीं, दवाई तो बस आयुर्वेदिक की ली थी शुरू से, लेकिन एलोपैथी की कोई दवाई मैंने आज तक नहीं खाई। ये अच्छा काम किया।